जोड़ों का दर्द या आर्थराइटिस एक बहुत कॉमन बीमारी है जो मर्दों को भी मुतासर करती है और औरतों को भी मुतासर करती है। इसकी बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन आज जिस किस्म के ऊपर मैं बात करूंगा वो है गाउट, जिसको यूरिक एसिड का ज़्यादा हो जाना भी कहते हैं। गंठिया या गठिया, बहुत सारे इसके नाम हैं उर्दू में। बेसिकली यूरिक एसिड एक केमिकल होता है जो हमारे जिस्म के अंदर बनता है, उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है और वो जोड़ों के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है। और फिर जब वो जोड़ों के अंदर जाके जमा होती है तो वो क्रिस्टल्स बना देती है, खिटियाँ बन जाती हैं छोटी छोटी, और उनकी वजह से वहाँ पे सोजश हो जाती है। और जब सोजश होती है तो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, वो जोड़ आपका थोड़ा सा सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। इसको आर्थराइटिस कहते हैं और ये गाउटी आर्थराइटिस होता है, मतलब यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से ये आर्थराइटिस हुआ। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये आर्थराइटिस वाकई में गाउट की वजह से है, यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से है या किसी और वजह से है? तो इसकी कुछ ऐसी अलामात हैं जो सिर्फ इसी की हैं और बाकी आर्थराइटिस की नहीं है। जैसा कि आपके खून के अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होगा तो उससे आपको पता चलेगा ये आर्थराइटिस यूरिक एसिड की वजह से है। दूसरे नंबर पे आपका जो जॉइंट है, जिस जोड़ के अंदर दर्द हो रहा है, वहाँ से अगर आप फ्लूइड निकालेंगे, ये आर्थोपेडिक्स जो बोन डॉक्टर्स होते हैं, हड्डियों के डॉक्टर, वो थोड़ा सा सैंपल लेते हैं वहाँ से ताकि उसको टेस्ट किया जा सके और पता चले कि उसके अंदर है क्या। तो वहाँ पे आपको यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स नज़र आएंगे, यूरिक एसिड वहाँ पे जमा हुआ नज़र आएगा। फिर उसके बाद आपको जो अलामत फील होती है उसमें ये सिर्फ पाँव के अंगूठे को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है और ज़्यादातर लोगों में सिर्फ पाँव के अंगूठे में ही दर्द होता है, बाकी जोड़ों के अंदर दर्द बहुत कम होता है। इसके अलावा अगर वो करे भी तो 2 से 3 जोड़, इससे ज़्यादा जोड़ों में ये दर्द नहीं होता। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनमें मामूली सा दर्द बाकी जोड़ों के अंदर भी होता है, लेकिन मेन जो इन्वॉल्व होते हैं जोड़, वो 2 से 3 जोड़ ही होते हैं, इससे ज़्यादा जोड़ इन्वॉल्व नहीं होते। ये दर्द रहता है आपके जिस्म में, इसको 3 दिन भी लग जाते हैं ठीक होने में, बाज़ औक़ात 2 से 3 हफ्ते भी लग जाते हैं, लेकिन ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। आपको सिर्फ दर्द को मैनेज करना होता है। जब आपको दर्द हो रहा है तो उसके लिए दवाई आपने लेनी है ताकि दर्द ख़त्म हो जाए, और जब टाइम थोड़ा सा गुजरता है, वक्त के साथ साथ यूरिक एसिड वहाँ से ख़त्म होता है और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इसके एपिसोड्स होते हैं, मतलब एक दफ़ा आता है, लहर आती है इसकी, दर्द होता है आपको कुछ दिन के लिए, उसके बाद ख़त्म, फिर दोबारा से होता है, फिर ख़त्म। अभी इसकी वजह क्या है, ये किस वजह से होता है? तो यूरिक एसिड हमारे जिस्म के अंदर बन रहा होता है। यूरिक एसिड बनता है मुख्तलिफ चीज़ों को तोड़ने से, स्पेशली जो प्रोटीन्स होती हैं उनके टूटने से यूरिक एसिड बनता है। हमारा जिगर खुद बनाता है यूरिक एसिड को। यूरिक एसिड हमें ज़रूरत नहीं होती हमारे जिस्म में, इसलिए इसको निकालना होता है बाहर। और बाहर कौन निकालते हैं? किडनीज, गुर्दे। अब अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल रेड मीट, बकरे का गोश्त, मोटा गोश्त, ये आप इस्तेमाल करते हैं, या फ़िश ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सी फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन होती है। जब प्रोटीन टूटती है तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। तो एक वजह है यूरिक एसिड ज़्यादा बनने की, अगर आप प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी वजह क्या है? आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे, गुर्दे उसको यूरिक एसिड को वॉश आउट नहीं कर रहे, बाहर नहीं निकाल रहे, तो उसकी वजह से भी आपके यूरिक एसिड लेवल्स खून के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा एज है, एज एक फैक्टर है। अगर किसी की उम्र ज़्यादा है, उसको गाउट होने का, यूरिक एसिड के लेवल ज़्यादा होने का ख़तरा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यंग पीपल। सेक्स में जो मेल है, मर्दों में ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फिर जेनेटिक्स का भी रोल होता है, मतलब फैमिलियल होता है, ये फैमिलीज़ में रन करता है। अगर किसी के पेरेंट्स को ये मसला है, किसी के माँ बाप को मसला है या दादा को मसला है, तो बच्चों को भी ये मसला ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको भी हो सकता है। फिर उसके बाद वज़न, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है ये। फिर डाइटरी चॉइसेस हैं आपकी, जो लोग ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, जो लोग ज़्यादा गोश्त खाते हैं, उनको ये ज़्यादा होता है। जो लोग ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल नहीं करते उनको ये नहीं होता। अब इसका इलाज क्या है, आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? तो 2 चीज़ें, एक तो जो इमीडिएट इलाज है, मतलब दर्द हो रहा है, मैंने आपको बताया कि ये यूरिक एसिड जमा हो जाता है जोड़ों के अंदर, उनके अंदर जाके जमा हो जाता है, क्रिस्टल्स बना देता है। अब इस दर्द को ख़त्म करने के लिए आपको सिंपल पेन किलर लेने होते हैं। ये जो एनसैड्स होते हैं, नेप्रोक्सन हो गई या इब्यूप्रोफेन हो गई या कुछ भी इस तरह की आप दवाई ले सकते हैं। एस्प्रिन नहीं लेनी, डिस्प्रिन की गोली इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि डिस्प्रिन यूरिक एसिड को ज़्यादा कर देती है। इसलिए जब डिस्प्रिन लेंगे तो यूरिक एसिड मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा, जो कि मज़ीद आपके गाउट को बढ़ा देगा। एक टैबलेट होती है कोल्चिसिन, जो कि गाउट में यूरिक एसिड के लेवल के ज़्यादा होने की वजह से जो दर्द होता है उसमें बड़ी इफेक्टिव है। ये
6 दिन तक दी जाती है मरीज़ों को और इससे बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन ये डॉक्टर के अलावा आपको कोई और प्रिस्क्राइब नहीं करके दे सकता, इसलिए डॉक्टर के मशवरे के बगैर ये यूज़ नहीं करें। अगर आपने ओवर द काउंटर कोई मेडिकेशन लेनी है तो एनसेड्स बेहतरीन है, नेप्रोक्सन आप ले सकते हैं या फिर आप ब्रूफन ले सकते हैं। अब एक और मेडिकेशन होती है जिसको एलोप्यूरिनोल कहते हैं। एलोप्यूरिनोल अक्यूट स्टेज में नहीं लेनी है आपने, मतलब आपको दर्द हो रहा है गाउट की वजह से, तो उस टाइम नहीं लेनी। उस जब दर्द सेटल हो जाए, एक दो हफ्ते गुजर गए हैं, उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं। इसका काम ये होता है ये यूरिक एसिड को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होने देती। यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है लिवर के अंदर, जिगर के अंदर, और ये वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन को रोकती है, कम कर देती है। तो एलोप्यूरिनोल इस्तेमाल की जाती है। एलोप्यूरिनोल भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। उसकी वजह यह है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो डॉक्टर आपको असेस करेगा, देखेगा कि वाकई में आपको ज़रूरत है इस मेडिकेशन की या नहीं है, उसके बाद आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी।